आइए आइए बैठिए। झूठी है ये शादी, फ्रॉड है। मैं इस झूठ को दुनिया के सामने ला कर रहूंगी, चाहे फिर मुझे दादू को भी जेल भेजना पड़े। इसी आदमी की वजह से आज सिड ये सजा भुगत रहा है। ये भी जेल जाएगा और मिठाई भी। सिड मेरा, सिर्फ मेरा और मेरा ही रहेगा। गोपाल जी, जिन हालातों में शादी भई वो तो हम नहीं बदल सके। सिद्धार्थ और मिठाई जैसे पूरब और पश्चिम, एक है जो बिना आलू जलेबी बनाए जी ना सके और दूसरा मिठाई को देखे भी नहीं। आप ही दोनों को साथ लाए हैं, आप ही उनका मेल करवाइए। इंदु, अब चिंता मत कर, सब ठीक होगा। आखिर 7 जन्मों का बंधन है ये। और तुझे बहुत बहुत बधाई हो, तेरी सहेली की इच्छा आज पूरी हो गई। समधन जी, ये देखो शादी की तस्वीरें। आज मिठाई के पिताई होते तो कितने खुश होते। वो और तुम्हारी सहेली आरती दोनों ऊपर से देख रहे होंगे। अब मेरी बहू और तुम्हारे दामाद दोनों घर आने वाले हैं, उनका स्वागत करना है ना। चलो। अम्मा जी, एक बात को डर है, आपने और बाबूजी ने तो मिठाई को बेटी मान लियो, पर परिवार वाले बहू को मान देगो। देख इंदु, अब ये सारा भार गोपाल जी पे छोड़ दे। ये खुशी के पल इसे चिंता में मत गवा। और एक बात इंदु, जब तक मैं और सिद्धार्थ के दादू हैं ना, तब तक घर में कोई विरोध करे भी तो कुछ कर नहीं पाएगा। अब ये डर मन से निकाल दो तुम। वाह 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 वाह, क्या नजारा है। उस लड़की की माँ भी स्वागत की तैयारियों में लगी हुई है। ये मगरमच्छ के आंसू टपकाना बंद करो, समझी ना। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, इतना लंबा हाथ जो मारा है माँ बेटी ने। कितनी शातिर है ना तुम्हारी बेटी मिठाई। पहले तो बाऊजी को अपनी बातों में फुसलाकर अपनी तरफ कर लिया और फिर सिद्धार्थ के गले में बांध दी शादी की घंटी। घर की बहू का गृह प्रवेश होने वाला है, ऐसे शुभ दिन पर अशांति मत फैलाओ तुम लोग। कैसा शुभ दिन अम्मा जी? और कौन सी बहू? मैं हूँ इस घर की बहू और मैं इस शादी को मानने से इनकार करती हूँ। ठीक है, मत करो स्वीकार तुम, लेकिन अब चुप हो जाओ तुम लोग। घर में कलेश कर रखा है, अब एक नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी। इंदु, रोली लेके आना। कोई गृह प्रवेश नहीं होगा इस घर में। हम में से कोई भी उस फेरी वाली को इस घर की बहू नहीं मानता। अम्मा जी, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। अम्मा जी। आभा सही तो कह रही है माँ। छोटी बहू, चंद्रकांता जी, आप फिर से गृह प्रवेश की तैयारी शुरू करो। और इंदु,
तुम चावल को कलश तैयार करो। पहली बार वो अपने परिवार को देख के शर्म आ रही है। बाबूजी, वो लड़की आपके साथ खेल खेल गई। आपको कैसे समझ में नहीं आता बाबूजी? केस की आड़ में सिद्धार्थ की बीवी बन गई और आप उसका स्वागत करने निकले। बहुत सुन लियो मैंने। मिठाई चौबे खानदान की बहू है और जब सच्चाई पे तुम में से काऊ की मोहर की जरूरत ना है। बाबूजी, तो क्या हमारा परिवार में कोई दर्जा ही नहीं है अब? बाबूजी, उस 2 कौड़ी की लड़की को मैं घर में नौकर ना रखूं और आप मुझसे कह रहे हैं मैं उसे अपनी बहू मान लूं? गिरीश, तेरे मानवे या ना मानवे से सच्चाई ना बदल जाएगी। बाबूजी, सिद्धार्थ का बाप हूं मैं। आप लोग की वजह से पहले ही अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाया और आपने बिना मुझसे पूछे मेरी बेटी की शादी करवा दी। आपने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन सिद्धार्थ से मिठाई की शादी करवाकर आप दोबारा वही गलती करने जा रहे बाबूजी। बेमेल रिश्तों का कोई भविष्य नहीं होता बाबूजी। जो हाल मेरे रिश्ते का हुआ वही हाल इन दोनों के रिश्ते का होगा। मैं नहीं मानता इस शादी को। तो ठीक है, जो भी मिठाई को या घर की बहू स्वीकार न करेगा वो जाकर से जा सके। जो मेरी लक्ष्मी स्वरूपा नई बहू की इज्जत ना करेगा, बाकी जा घर में कोई जरूरत ना है। बाबूजी, आप इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए हम सबको बेकार करना चाहते हैं। हम आपका अपना खून है बाबूजी। उस पराई लड़की के लिए आप हमसे रिश्ता तोड़ लेंगे? मेरा अपना खून कहा रंग लायो है देख लिया मैंने। अगर आंखन में जरा भी पानी बचो है तो तुम सब मेरे परिवार के सदस्य होने के नाते मेरी नई बहू को स्वागत करो। मैं उन दोनों को लेके आऊं। बाकी गृह प्रवेश में मुझको कोई तमाशा होना चाहिए।